बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। पाकिस्तान में कारोबार दुनिया के मुकाबले में कम है। मुआशी तौर पे हम पीछे हैं। हमारे यहाँ ना बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ना हम वो प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि एक्सपोर्ट करें। और अगर बिज़नेस हैं तो सर्विसेज के कुछ बिज़नेस हैं, कुछ बड़े बिज़नेस हैं जो कि गवर्नमेंट के साथ बिज़नेस करते हैं, कि जिसके अंदर जैसे आप देखें ना, जिन्होंने हमें बिजली के कारखाने लगा के दिए और हमने यानी हुकूमतों ने उनके साथ मुआहदे किए हुए हैं कि आपका जो काम चलेगा, यानी बिजली हम लेंगे तो भी पैसा दें डॉलर्स में देंगे और नहीं लेंगे तो भी डॉलर्स में देंगे। यानी पाकिस्तान में जो ये कंपनियां हैं, ये इस हद तक जो है ना वो सिक्योर किस्म का बिज़नेस कर रही हैं कि ये बिज़नेस हुकूमती ओहदेदारों के साथ मिले बगैर हो ही नहीं सकता। कि जिस तरह के मुआहदे हैं, दुनिया भर में इस तरह के मुआहदे नहीं होते, लेकिन पाकिस्तान में होते हैं और इंडिया जैसे मुल्क में भी इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। पाकिस्तान में कारोबार जो हैं वो कब सही मानों में फ्लोरिश करेंगे, क्या होगा, तो जेन्युइन बिज़नेस जो है वो पाकिस्तान में तरक्की करेंगे और उससे पाकिस्तान में एक मुआशी खुशहाली आएगी और लोगों को जॉब्स मिलेंगी। आइए इस पर बात करते हैं। पाकिस्तान में हम 22 करोड़ आबादी है, इससे ज़्यादा ही हैं। हमारी जो अपनी ज़रूरत है प्रोडक्ट की, चीज़ों की, अशिया की, जी इलेक्ट्रॉनिक्स की, बहुत ज़्यादा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम बनाते नहीं हैं, हम मंगवाते हैं, दुनिया से मंगवाते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं। अरबों रुपया, अरबों डॉलर्स पाकिस्तान के बाहर जाते हैं उन प्रोडक्ट को हासिल करने के लिए कि जो पाकिस्तान की ज़रूरत है, और उसके ऊपर हमारा कीमती डॉलर्स बाहर जाते हैं और फिर पाकिस्तान में डॉलर्स की कमी होती है और पैसे की वैल्यू नीचे गिरती है और रुपए की वैल्यू नीचे गिरती है और डॉलर्स महंगा होता है और फिर इस चक्की में हम पिसते चले जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में कारोबार क्यों नहीं फ्लोरिश करते, क्यों लोग यहाँ अच्छी प्रोडक्ट नई चीज़ें नहीं बना रहे और जो बाहर से हम आती हैं। देखिए, इतने ज़हीन तो हम हैं, दुनिया इसकी मोतरफ है कि पाकिस्तानियों का जो IQ लेवल है वो हिंदुस्तान से भी एक दर्जे बेहतर है। तो इसके साथ हम क्यों यहाँ प्रोडक्ट नहीं बना पाते और यहाँ हम क्यों लोगों को जो है ना वो रोज़गार नहीं दे पा रहे, पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की कर पा रहा। तो इसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ लोग कारोबार के रुझान में कम से कम लोग कारोबार की तरफ है। ये अलग मामला है कि पाकिस्तान में कारोबार के लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। जब से पाकिस्तान बना तो जो सरकारी बाबू थे, जो FBR में थे या अदर ब्यूरोक्रेट थे, वो कारोबार करने वालों को कोई अच्छी निगाह से नहीं देखते थे। उनका ख्याल था कि ये बहुत पैसे कमाते हैं और वो क्योंकि नौकरी पेशा थे तो वो उनको ये चीज़ एक आंख नहीं पाती थी। लेकिन उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि भाई अगर ये कारोबार नहीं करेंगे, ये पैसा नहीं बनाएंगे तो ये फिर आप सोचिए कि कैसे मुल्क आगे जाएगा। जो कि अब पिछले दौरे हुकूमत में इस बात के ऊपर बहुत बात हुई और लोगों ने इस बात को बड़े बरमला जो है ना वो समझा कि जी जब तक कि हम पाकिस्तान में कारोबार नहीं होंगे, पाकिस्तान के अंदर लोगों को जॉब्स नहीं मिलेंगी, पाकिस्तान एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। तो इसलिए ये जो कारोबार के समझबूझ होना, कारोबार का रुझान होना, इस तरफ आगे बढ़ना आज के दौर के अंदर इंतहाई इम्पॉर्टेंट हो गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब ये जो हुकूमतें हैं, जो भी हुकूमत करता है उसको जो अप्रोच कर सकता है, वो बिजनेसमैन बहुत कमाता है, उसके कारोबार में मसाइल कम से कम होते हैं क्योंकि उसका पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है ना वो हुकूमती मशीनरी पर होता है। और अगर कोई इसके अलावा बिज़नेस कर रहा है, जैसे कि आज के दौर के अंदर जिसमें हम हैं कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस बहुत बढ़ गई है, दुनिया भर के अंदर रिसेशन है, दुनिया भर की करेंसी जो है वो डॉलर के मुकाबले में नीचे गिर रही है, किसी को कोई समझ ही नहीं आ रही कि वो कहाँ से शुरू करें या कैसे अपना इस सिलसिले को चलाए रखें, कि जिसके अंदर लोग जो है वो परेशान है कि क्या होगा आने वाले टाइम के अंदर। यूरोप के अंदर जो तबाही फैल रही है, वहाँ पे
लोगों के कारोबार तबाह हो रहे हैं और बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर तो और भी चीज़ें जो है वो एक मुश्किल नज़र आती हैं। लेकिन बिज़नेस जो है वो कहते हैं कि बिज़नेस जो है ना वो सीजन्स के अंदर होता है, कांस्टेंट नहीं होता कि हमेशा कारोबार अच्छा चलता रहे तो फिर तो लोग माला माल हो जाए, फिर तो कोई भी कुछ और काम करे ही ना, नौकरी तो करे ही ना, सब लोग कारोबार करें। लेकिन ऐसा नहीं होता, कारोबार के सीजन्स होते हैं। एक सीज़न बहुत अच्छा जाता है तो उसका एक आध सीज़न ख़राब आ जाता है। फिर वो जो लोग हैं वो जो उस बुरे हालात के अंदर जो सरवाइव कर पाते हैं वो फिर अच्छे हालात के हकदार हो जाते हैं और वो उस अच्छे हालात से बहुत फ़ायदा उठाते हैं। तो ये फिर जब आप मजमूई तौर पे 20 से 30 साल एक कारोबार एग्जिस्ट करता है, एक्सेल करता है, चलता है, तो वो फिर मजमूई तौर पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा नफ़ा कमाता है, बहुत ज़्यादा उसको फ़ायदा होता है। तो अगर आप इनफरादी तौर पे देखें तो वो तो चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो इसका मतलब ये है कि कारोबार जो है ना बुनियादी तौर पे एक माइंडसेट है, आपका माइंडसेट कि जिसके अंदर आपको टाइमिंग देखनी है, हालात देखने हैं, ये देखना है कि पाकिस्तान का जो करेंसी है वो डीवैल्यू हो रही है या जो अशिया की चीज़ें हैं या जो हम इंपोर्ट्स करते हैं उनकी रेट्स कहाँ से कहाँ पहुँचे हुए हैं। तो उस हिसाब से जमा तफरीक करने के बाद आपको एक्शन लेने होते हैं। आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि कब मज़ीद लोग हायर करने हैं और कब लोगों को की जो है ना वो छांटी करनी है, यानी काम के लोग रखने हैं और बाकियों को खुदाफिज करना है, सो दैट के वो बिज़नेस चलता रहे। अगर आप लोगों को तनख्वाह पे रख के और कुछ ना बिज़नेस करने के भी मुआवजा देते रहेंगे तो ऐसा दुनिया में हो नहीं सकता। ये सिर्फ सरकारी महकमों में होता है। इसलिए दुनिया भर की जो ममालिक हैं वो सरकारी अदारों को प्राइवेटाइज करते हैं, क्योंकि वो उन्हें पता होता है कि वो लोगों से काम ले सकेंगे। सरकार के मुलाजिम काम नहीं करते बल्कि वो बड़े बड़े मुआवजे लेते हैं और उससे जो है ना आपका अरबों खरबों रुपया जो है उनको पालने में लग जाता है। वो सफ़ेद हाथी बन जाते हैं, जैसे पाकिस्तान के सरकारी अदारे सफ़ेद हाथी हैं कि वहाँ काम करने का तो वो रिश्वत लेते हैं, और ये जो स्पेशली वो अदारे जो पब्लिक से डील करते हैं, काम करने का रिश्वत है और तनख्वाह बोनस है, अलग है उसका। तो ये जो एक वतीरा है उसके अंदर आके पाकिस्तान जैसे मुल्क में काम करना भी और भी मुश्किल हो जाता है, जबकि लोगों को रिश्वतें देनी पड़े, लोगों को जो है वो आप समझिए कि उनको काम करना मुश्किल हो जाए। जैसे मलिक रियाज साहब ने कहा था ना कि मैं फ़ाइलों के नीचे पहिए लगा देता हूँ, इसलिए मेरी फ़ाइलें जो है वो जल्दी प्रोसेस होती हैं। तो ये एक खुली हकीकत है कि पाकिस्तान के जो सरकारी मुलाजम हैं उसके अंदर जो एक बहुत बड़ी तादाद है जो असर रसूख रखने वाली है। दो कैटेगरियाँ बहुत बड़ी हैं पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमों के अंदर, एक रिश्वतखोर है और दूसरे नाहल और निकम्मे हैं, और जो 30% फिर आ जाते हैं काम करने वाले लोग जिनके ऊपर अदारे चल रहे हैं। यानी आप इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें, एक नाहल निकम्मे, एक रिश्वतखोर हराम खाने वाले, और तीसरे वो लोग के जो सिर्फ काम करते हैं और आप उसकी ईमानदारी से तनख्वाह लेते हैं। इसलिए सिर्फ वो 33% लोग काम करते हैं, बाकी जो 66% लोग हैं या 67% लोग हैं ये तो बोझ हैं। तो इसलिए पाकिस्तान में और भी अहमियत बढ़ जाती है कि लोग कारोबार की तरफ आएँ, अपने बिजनेस खोलें, इंडस्ट्री खोलें छोटी मोटी, जिसके अंदर कोई चीज़ें प्रोड्यूस हो और वो दुनिया को एक्सपोर्ट करें और उससे पाकिस्तान में कीमती ज़र मुबादला आए। अच्छा, इसके अंदर 2 चीज़ों की वजह से कारोबार ज़्यादा फैल सकता है। एक तो वो इंसान, वो जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिज़नेस खोल रहा है, वो बिज़नेस माइंडेड हो, उसकी तालीम हो और अच्छी बात है, एक्सपीरियंस हो और अच्छी बात है, वो खोल सकता है बिज़नेस। दूसरा तब बिज़नेस खुल सकता है कि जब हुकूमत इंसेंटिवाइज करे, लोगों को इंसेंटिव दे, कोई टैक्स के अंदर डिडक्शन दे कि जी जो बिज़नेस 5 साल तक के लिए काम शुरू होगा, 5 साल तक उसको टैक्स फ्री होगा। देखिए, अब सोचने की बात यह है ना कि जब वो नया बिज़नेस है तो वो टैक्स तो आ ही नहीं रहा, तो 5 साल मजीद ना आएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों को जॉब तो देगा ना वो, तो 5 साल के बाद वो इस पोजीशन पे हो जाएगा कि वो भी टैक्स देना शुरू कर देगा। तो ये इंसेंटिव देना हुकूमतों का काम होता है। लेकिन जहाँ हुकूमतें अपनी ही केसेस माफ़ करने पे लगी हों, जहाँ हुकूमतों का जो है ना वो उनके जो शख्सियत परस्ती है वो एक ख़ानदान के गिर्द ही घूमती हो, तो वो उन्होंने क्या लोगों को इंसेंटिव देना है, या उन्होंने क्या रिफॉर्म्स करनी है, या उन्होंने क्या जो है ना वो हुकूमतें चलानी है,
तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो कारोबार करना पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर ईमानदारी के साथ पूरा टैक्स देना बहुत बड़ा जहाद है, जिसका हमारा तो दीन जो है वो ऐसा खूबसूरत दीन है कि उसका हमें इंशाल्लाह सिला तो मिलेगा ही। जो लोग ईमानदारी से खलूस नियत से काम करते हैं और लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करते हैं, वो लोग बड़े काबिल फ़ख्र हैं और उनकी वो काबिल एहतराम है इस पाकिस्तान के लिए। लेकिन एक बात तो मुसलमा है, हर बंदे को हकीकत अब पता है कि जब पाकिस्तान में कारोबार फ्लोरिश होंगे, प्रोडक्ट्स बनेंगी, सर्विसेज लोगों को मिलेंगी, तो इससे मुल्क भी तरक्की करेगा और लोग भी खुशहाल होंगे। प्रॉपर्टी TV देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।